तो आज हम देखेंगे क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले भी एक वीडियो आपके पास पहुंचा होगा जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बनिक कंपाउंड का केवल इंट्रोडक्शन दिया गया था। आज हम कार्बनिक यौगिकों का डिटेल में वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले खुली श्रृंखला के यौगिक। वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में मिलकर एक खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं खुली श्रृंखला का यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं प्रोपेन C3H8 ब्यूटेन C4H10 और आइसोब्यूटेन। अब प्रोपेन C3H8 का स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 में जितने भी इसमें कार्बन परमाणु हैं सभी एक खुली श्रृंखला में बंधे हुए हैं, सभी एक खुली श्रृंखला में बंधे हुए हैं। वैसे ही ब्यूटेन C4H10 में हम देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 में कार्बन परमाणु सभी एक खुली श्रृंखला में बंधे हुए हैं, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये खुली श्रृंखला के यौगिक है। दूसरा देखते हैं बंद श्रृंखला के यौगिक। जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणु आपस में मिलकर बंद घेरे का निर्माण करते हों बंद श्रृंखला के यौगिक कहलाते हैं। अर्थात इसमें जितने भी कार्बन परमाणु होंगे वो आपस में एक बंद घेरे का निर्माण करते होंगे और इसके अंदर कोई दूसरा परमाणु नहीं आ सकता। इसके अंदर केवल कार्बन परमाणु ही होंगे और उनके एक बंद घेरे का निर्माण होगा, इसलिए यह बंद श्रृंखला के यौगिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि बंद श्रृंखला के यौगिक को कुछ समय बाद उसे दो बराबर भागों में बांट दिया गया। एक को बांटा गया समचक्र यौगिक में और एक को बांटा गया विषम चक्र यौगिक में। तो पहले हम समचक्र यौगिक को देखेंगे, उसके बाद से विषम चक्र यौगिक में। तो समचक्र यौगिक यानी कि जिसमें केवल कार्बन परमाणु हो और कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु इसमें न हो तो समचक्र यौगिक हो जाएगा। दूसरा होता है विषम चक्र यौगिक जिसमें केवल कार्बन के अलावा दूसरा तत्व भी भाग लेते हैं। कार्बन तो होगा ही होगा, उसके साथ ही दूसरा तत्व भी अगर जिसमें भाग ले तो उसे कहते हैं विषम चक्र यौगिक यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम एक एक करके बारी बारी से सबका अध्ययन करते हैं। पहले हम समचक्रीय यौगिक को देखेंगे। अब हम देखते हैं समचक्र यौगिक जिसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। वे चक्र यौगिक जिनके बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणु होते हैं समचक्र यौगिक कहलाते हैं। जैसे बेंजीन C6H6। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं और देखते हैं कि इसके बंद घेरे में केवल कार्बन परमाणु है या नहीं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है C। एक यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु, एक यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु और एक यहाँ पर, यानी जितने भी इसमें कार्बन होंगे सबके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा और सभी कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो कोई सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी कार्बन परमाणु आपस में बंद घेरे का निर्माण किए हुए हैं इनमें कार्बन के अलावा और कोई दूसरा तत्व भाग नहीं लिया है। तो ये समचक्र यौगिक, समचक्र यानी कि जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि सम माने सभी सेम हो। कार्बन के परमाणु जितने भी होंगे सभी कार्बन परमाणु सेम होंगे, कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व इसमें भाग नहीं लेता हो तो वह समचक्र यौगिक हो जाएगा। दूसरा आगे हम देखते हैं कि टाइप ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि बाद में चल के समचक्र यौगिकों को दो बराबर भागों में बांट दिया गया। एक को बांटा गया एरोमेटिक यौगिक जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे को बांटा गया एलिसाइक्लिक यौगिक यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब हम देखते हैं एरोमेटिक यौगिक। बंद श्रृंखला के ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके बंद घेरे में कार्बन परमाणु की संख्या 6 हो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि बेंजीन हो गया, C6H6 और फिनाल हो गया C6H5OH। एक हो गया नाइट्रो बेंजीन, वो होता है C6H5NO2। तो बारी बारी से हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले बेंजीन का देखेंगे जिसका सूत्र होता है C6H6। तो एक कार्बन 2 3 5 6 हो गया। ये सब
सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़े हुए हैं। एक यहाँ पे हाइड्रोजन, जितने भी कार्बन परमाणु होंगे उसके साथ एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं फिनाल, जिसका फिनाल हो गया। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम देखते हैं, होता है C6H5OH। फिनाल का कार्बन तो 6 होंगे, सब में कार्बन ऐसे 6 होंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे जुड़ा होगा OH। इसका तीसरा वाला हम लोग देखते हैं, वह है नाइट्रोबेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H5NO2। सेम टू सेम जैसे ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला था वैसे ही ये वाला होगा। जैसे यहाँ पे OH समूह जुड़ा है वैसे यहाँ पे NO2 नाइट्रो समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कार्बन की संख्या सब में 6 है, सब में समान है, केवल हाइड्रोजन परमाणु, वो भी हाइड्रोजन परमाणु भी दोनों में समान है। यहाँ पे हो जाएगा NO2, सब सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े होंगे। तो हम लोग देख लिए एरोमेटिक यौगिक, जिसमें बंद श्रृंखला में ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें बंद घेरे में कार्बन परमाणु की संख्या 6 हो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, फिनाल हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया। अब नीचे देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो नीचे हम लोग देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनके बंद घेरे में कार्बन परमाणु होते ही हैं, लेकिन कार्बन परमाणु के ठीक दोगुने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ऐसे सभी कार्बनिक यौगिक जिसके बंद घेरे में कार्बन परमाणु तो होते ही हैं, लेकिन उसके ठीक दोगुने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब इनका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं। इसे एग्जाम्पल मिल रहे हैं पहले, साइक्लोप्रोपेन C3H6, साइक्लोब्यूटेन C4H8 और साइक्लोपेंटेन C5H10। यहाँ पे हम देखते हैं कि C3H6 इसमें कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, यानी कि कार्बन के ठीक दोगुने हाइड्रोजन परमाणु हो रहे हैं। वैसे ही साइक्लोब्यूटेन में हम देखते हैं कि कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 8 है, यानी कि कार्बन के ठीक दोगुने इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु है। इसमें देख लें साइक्लोपेंटेन में कार्बन की संख्या 5 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 10 है, यानी कि इसमें भी कार्बन के ठीक दोगुने हाइड्रोजन परमाणु है। अतः हम इसे कह सकते हैं कि यह एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे हम देखते हैं बेंजीन। बेंजीन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है और हॉकल नियम का पालन करता है। और ये आपको जानना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया और हॉकल नियम क्या होता है, तो कमेंट करें, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग समचक्र यौगिक देख लिए और इसके प्रकार भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बंद श्रृंखला के ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के साथ साथ किसी अन्य तत्व का परमाणु भी भाग लेता हो, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। विषम माने विषम, इसमें कार्बन के अलावा कोई और भी तत्व के परमाणु आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पिरिडीन, प्यूरिन, थायोफिन। पिरिडीन का फार्मूला था C5H5N, प्यूरेन का C4H4O, थायोफिन का C4H4S और पिरोल का C4H4NH। ठीक, और हम समचक्रीय यौगिक में देखें कि इसमें केवल कार्बन परमाणु था, इसके बंद श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु ही भाग लेते थे, वो समचक्रीय यौगिक था। लेकिन हम विषम चक्रीय यौगिक में देख रहे हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तीसरा तत्व भी उपस्थित है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, NH ये तत्व इसमें उपस्थित हैं। इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले को हम बनाते हैं पिरिडीन, जो है C5H5N। C5H5N कार्बन 5 है, एक कार्बन, 3 कार्बन हो गया, ये 4 कार्बन, एक इसमें ये नाइट्रोजन हो गया। हम लोग देखते हैं ये सब ये
सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक कार्बन जुड़ा है यहाँ पे और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। सब कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। एक बॉन्ड इसका ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड ये हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया पिरिडीन का, जिसमें हम लोग देखते हैं C5H5N में कार्बन के अलावा इसके बंद घेरे में एक दूसरा तत्व का परमाणु भी क्या किया है, भाग लिया है, इसलिए यह एक विषम चक्रीय यौगिक होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं प्यूरेन C4H4O, तो कार्बन की संख्या इसमें 4 है, तो C4H4O ऐसे ये बन जाएगा। और जिसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन के शीर्ष पर। कार्बन के शीर्ष पर इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग 2 देख लिए, अब तीसरे को देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है थायोफीन, जो थायोफीन C4H4S। इसमें भी कार्बन परमाणु कितने हैं? 4 हैं और एक इसमें सल्फर एक्स्ट्रा आ गया है और 4 हाइड्रोजन हैं, जो चारों हाइड्रोजन कार्बन के शीर्ष पर जुड़े हुए हैं और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा है पीरोल, जिसका सूत्र है C4H4NH। यह है पीरोल, यह है पीरोल। ठीक है, अब इसका भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। कार्बन की संख्या 4 है और एक है N, इसके साथ H जुड़ा है, तो इसको हम नीचे क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। कोई ज़रूर नहीं है कि इसको हम नीचे जोड़े, इसको यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पे जोड़ दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे बनाया गया है उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कार्बन तो आया ही है, साथ साथ कोई अन्य तत्व का परमाणु भी इसमें आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, विषम चक्रीय यौगिक है। तो 2 पार्टों में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरा स्टडी कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे, आज बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।